अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम, इंजीनियर एट साइड में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फिक्स द बीम स्टील, कि बीम के सरिये को कैसे बांधा जाता है ड्राइंग की मदद से। तो मैं उससे पहले ड्राइंग की तरफ ले जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि बीम क्यों दिया जाता है। बीम देने का मकसद ये है कि जो स्पैन बड़ा होता है उसको दो हिस्सों में बराबर तकसीम करने के लिए बीम प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा लोड को ग्रेजुअली सपोर्ट पर शिफ्ट करने के लिए बीम दिया जाता है। और तीसरे और आखिरी बात यह है कि बेंडिंग मोमेंट के असर को कम से कम करने के लिए बीम फराहम किया जाता है स्लैब पर, ताकि रीइंफोर्समेंट करते हुए स्लैब का लोड प्रॉपर तरीके से बीम के ज़रिए सपोर्ट पर शिफ्ट हो सके। और इसके साथ ही मैं आपको लिए चलता हूँ ड्राइंग की तरफ, जिस पर मैं आपको मज़ीद डिटेल के साथ समझाऊंगा और फिर मौके पर जिस तरह स्टील बांधा हुआ है उसकी डिटेल बताऊँगा। ड्राइंग में सबसे पहले हम स्लैब स्टील डिटेल में अपना बीम प्लान देखेंगे कि बीम हमारा किस लोकेशन पे और कौन सा आ रहा है। इस मकसद के लिए हमारा बीम ये आ रहा है, इसका नाम है बीम 03। अब हम इसका क्रॉस सेक्शन चेक करेंगे जो हमारे पास बाकी ड्राइंग में अवेलेबल है। तो चलते हैं क्रॉस सेक्शन की तरफ। बीम 03 था तो ये हमारे पास आ गया बीम 03। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि हमारे पास दो क्रॉस सेक्शन कैसे आ गए। इसकी डिटेल में आपको मज़ीद बता देता हूँ कि ये क्रॉस सेक्शन है बीम 3 का एट मिड, दरमियान में से काटा हुआ है। ये दूसरा क्रॉस सेक्शन है बीम 3 का एट स्पोर्ट, ये स्पोर्ट पर से काट कर दिखाया गया। आमतौर पर जो बीम का क्रॉस सेक्शन दिया जाता है वो लंबाई के रुख दिया जाता है, लेकिन हमारे पास ड्राइंग में चौड़ाई के रुख उसके दो क्रॉस सेक्शन दे दिए, उसमें एट मिड और एट स्पोर्ट पे। इसमें हम स्टील की डिटेल चेक करेंगे। सबसे पहले वो टॉप स्टील का शो कर रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो ज़हन में रखने वाली है कि अगर आपने जो टॉप स्टील देखना है उसके लिए आपने मिडल का क्रॉस सेक्शन देखना है, और बॉटम स्टील देखने के लिए आपने स्पोर्ट का क्रॉस सेक्शन देखना है। ठीक है, सबसे पहले टॉप का देखते हैं मिडल के लिए। टॉप पे वो शो कर रहा है 4 नंबर है सरिये के और नंबर 6 का। नंबर 6 मतलब 6 सूतर का सरिया इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉटम पे हमारे जो थ्रू आउट कंटिन्यूस इधर भी आ रहे हैं और इधर भी टॉप पे। ठीक है, अब आते हैं बॉटम की तरफ। बॉटम का देखने के लिए हम स्पोर्ट का देखेंगे, क्योंकि स्पोर्ट पे आगे एक्स्ट्रा नहीं है। स्पोर्ट पे ये देखिए नीचे 4 नंबर 6 की, मतलब 6 सूतर का सरिया हमारा कंटिन्यूस चल रहा है स्पोर्ट पे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें ये 2 सरिये ये शो कर रहा है और 2 सरिये ये टॉप पे शो कर रहा है। इसका क्या मकसद है? ये मिडल वाले जो शो कर रहा है इन 2 बार्स को मिड बार्स कहते हैं, और ये जो टॉप पे शो कर रहा है इनको एक्स्ट्रा बार्स कहते हैं जो स्पोर्ट पे आएंगी। ये स्टील शो करने के बाद हमारे रिंग है। रिंग एक नंबर 3 का एट द रेट ऑफ 6 इंच सेंटर है और एक नंबर 3 का एट द रेट ऑफ 8 इंच सेंटर है। इसका भी डिटेल आपको मौके पर समझाऊंगा कि कैसे ये स्टील फिक्स होगा। इसके बाद हमारे पास ये डिटेल शो कर रहा है कि 7 इंच इसने स्लैब के अंदर रहना है और 11 इंच डाउन है। इसका मतलब है ये बीम डाउनवर्ड है। इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकें कि हमारा बीम लटक वाला बीम है, जिसको आम ज़ुबान में लटक कहते हैं। इसकी शटरिंग डाउनवर्ड लगेगी। अब इसका हम देखते हैं कि बॉटम कितना है। ये 12 इंच का बॉटम है इसका ना। तो इसके बाद इसकी जो रिंग का साइज़ निकलेगा वो स्टील फिक्सिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टील का कंक्रीट कवर। अगर स्टील का नहीं होगा तो स्टील रीइंफोर्समेंट की लाइफ आधी रह जाएगी। जो इसका रेगुलर कवर है वो प्रॉपर पूरा होना चाहिए स्टील काटते हुए, ताकि हमारे सरिये को जंग ना लग सके। मौसमी हालात जब बदलते हैं तो जंग लग जाता है और सरिया कमज़ोर हो जाता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब मैं आपको लिए चलता हूँ जो बीम हमने मौके पर बांधा हुआ है उसमें से मज़ीद आपको समझा देता हूँ। हमारे पास बीम मौके पर बांधा हुआ है हमने। इसमें हमने ड्राइंग में सबसे पहले जो देखे थे हमारे बॉटम के 4 सरिये थे, 1 2 3 और 4, और टॉप के 1 2 और 3 4, ये थ्रू आउट कंटिन्यूस जा रहे हैं। ये निकालने के लिए हमें क्लियर स्पैन चाहिए होगा, और इसके अलावा सपोर्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसका कवर माइनस कर लेंगे। इस सरिये के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है 90 डी का बैंड। 90 डी के बैंड के लिए जो आपको बात बताता चलूँ कि ये 90 डी का बैंड है, ये 12 डी से ज़्यादा नहीं हो सकता अगर ड्राइंग में आर्किटेक्ट ने नहीं दिया हुआ।
अगर ड्राइंग में एडवर्टाइज ने दिया हुआ है तो ये उससे बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं शो किया हुआ तो आप इसको 12D से रखेंगे। ये एक स्टैंडर्ड साइज। इसके बाद हम चलते हैं आगे मिड बार पे। ये जो ड्राइंग में हमें शो कर रहा था 2 मिड बार बॉटम पे शो कर रहा था, ये बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए होती है। इनकी कट लेंथ अगर तो लंबाई के रुख आपको क्रॉस सेक्शन दिया हो तो उसमें दी गई होती है, लेकिन हमारे पास जो कि क्रॉस सेक्शन चौड़ाई के रुख है इसलिए इसकी लंबाई नहीं दी गई। इसको निकालने का स्टैंडर्ड जो तरीका है, क्लियर स्पैन को आप L/8 पे डिवाइड करेंगे, जितनी पैमाइश बचेगी उतना आप स्पोर्ट से इसको छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पे हमारा 20 फुट का स्पैन है, उसको हम L/8 डिवाइड करते हैं तो हमारा 2.5 फीट आता है। तो 2.5 फीट हमने इस स्पोर्ट से छोड़ना है और 2.5 फीट उस स्पोर्ट से छोड़ देना। दोनों साइडों से 5 फुट कम करके 15 फुट की लेंथ इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद आ गया टॉप एक्स्ट्रा स्टील के बारे में भी सेम डिटेल है। अगर क्रॉस सेक्शन दूसरा हो तो उसमें शो होगा, नहीं तो ये इसको निकालने का तरीका L/4 है। L/4 के हिसाब से इसको निकालते हैं। इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। 20 फुट का स्पैन है तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 फीट बनेगा। 5 फीट में आप इसकी सपोर्ट ऐड करेंगे तो ये 5 फीट 9 इंच हो जाएगा। तो इसको ऐसे निकालना बोला। एक्स्ट्रा बार जो है ये शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए डाली जाती है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रिंग हमारे ड्राइंग में शो कर रहे थे, 2 तरह की स्पेसिंग शो कर रहे थे, एक 6 इंच थी और एक 8 इंच थी। जो 6 इंच की स्पेसिंग थी वो L/4 के हिसाब से स्पोर्ट पे ऐड होगी, ये सारी जो 6 इंच की स्पेसिंग। उसके बाद जो 8 इंच की स्पेसिंग है वो हमारी मिड में ऐड होगी। मिड का जो स्पैन होगा हमारा उसमें सारी 8 इंच की स्पेसिंग ऐड होगी। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है रिंग का साइज़। रिंग के साइज़ के लिए हमारे पास जो शो कर रहा था वो रिंग का साइज़ शो कर रहा था फुट 12 इंच। हमने इसको रखा है 9 इंच ताकि 1.5 इंच दोनों साइड पे कवर बचे। इसके बाद हम हाइट देखेंगे। हाइट हमारी ड्राइंग में शो कर रहा था 18 इंच, हमने इसको रखा है 16 इंच के करीब, 15 इंच के करीब। 1.5 इंच नीचे से कवर और 1.5 इंच ऊपर से कवर, ताकि कंक्रीट इजीली हमारी स्टील को कवर कर सके। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे हुए बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली महसूल हो सके।